नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के मेडावल हिस्ट्री की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि हम मध्यकालीन भारत के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में मुगल एम्परर, मुगल साम्राज्य से संबंधित जो अभी तक के प्रश्न पूछे गए उनको हम डिस्कस कर रहे थे। और हमने जैसा कि एक क्रम से मुगल साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासकों बादशाहों के बारे में बात किया, फिर उसके बाद हम मुगल साम्राज्य के प्रशासन, उनसे संबंधित जो संगीत, चित्रकला, स्थापत्य शैली से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे उनको हम लोगों ने देखा। साहित्य के क्षेत्र में जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हें देखा। आज मुगल साम्राज्य से संबंधित आज आपकी लास्ट क्लास है। आज की क्लास में हम विविध यानी कि मिसलेनियस कुछ और भी चीजें जो बची हुई हैं उनको हम देखेंगे, और ना सिर्फ बची हुई चीजें बल्कि अभी तक की जितनी पढ़ी हुई चीजें हैं उनको भी हम एक साथ इस क्लास में रिवीजन करेंगे। और इसके साथ ही हमारा मुगल साम्राज्य से संबंधित अभी तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सब लोग सेशन से जुड़ जाइए। सेशन को आप सब लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जैसा कि एग्जाम भी करीब है तो अच्छे से सेशन को फॉलो करिए, जो भी आपको बताया जाता है उसको नोट करिए और उसको रिवीजन करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को, और बात करेंगे आज की क्लास में मुगल काल विविध यानी कि मुगल काल पीरियड से संबंधित कुछ और भी वेरियस जो क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं उन्हें हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। जिसमें से बात करते हैं सबसे पहला प्रश्न जो कि यात्रियों से संबंधित है। जो मुगल काल के शासकों के दौरान जो यात्री भारत में आए थे, प्रश्न ये पूछ रहा है उसमें कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आपको ऐसे प्रश्न में ये चीज जरूर ध्यान देखना है कि पूछता है सही सुमेलित है या फिर सही सुमेलित नहीं है, आपको इस पे विशेष ध्यान देना है। तो आपको बताना है भाई कौन सा इसमें गलत जो है सुमेलित है। बात करते हैं पहले ऑप्शन की, जहांगीर। जहांगीर के समय में दोस्तों विलियम्स हॉकिन आया था, अगर आपको पता हो 1608 से लेकर के दोस्तों 1611 तक, ठीक है, ये था आया था, और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था, प्रतिनिधित्व था, ठीक है। क्या सर थॉमस रो अकबर के काल में आया था? दोस्तों ये गलत है। सर थॉमस रो भी दोस्तों जहांगीर के ही काल में आया था, बात करें। और ये दोस्तों जो टाइम पीरियड था हमने बात किया था इसके 1615 से लेकर के 1619 तक दोस्तों ये था। और इसके बारे में बात करें दोस्तों तो ये ठीक है अजमेर में, ठीक है, ये जहांगीर से मिला था। ये मांडू बहुत सारी जगहों पे इसने जहांगीर के साथ यात्राएं की थी, और साथ ही साथ ये जहांगीर के साथ शिकार भी खेलने के लिए गया था, हमने ये भी आपसे बताया था। और ये किसके प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था? तो ये ब्रिटिश शासक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश शासक या ब्रिटिश राजा, ठीक है, जेम्स, ठीक है, जेम्स प्रथम के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। बात करते हैं तो हमारे लिए गलत ऑप्शन कहां से मिल गया दोस्तों? बी जो है ये आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि अकबर के काल में सर थॉमस रो नहीं आया था, जहांगीर के काल में आया था। चूंकि पहला ऑप्शन सही, आइए तीसरा भी देख लेते हैं। शाहजहां के काल में ही दोस्तों टेवेर्नियर आया था, औरंगजेब के समय में मनुची आया था। मैंने बात किया था दोस्तों मनुची के बारे में। औरंगजेब का जो भाई था दोस्तों दारा शिको, ठीक है, दारा शिको के समय में दोस्तों मनुची जो था ये, ठीक है, इटली का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इटली का क्या था दोस्तों, यात्री था, और ये भाग करके एशियाई यात्रा पर आया था। और ये दारा सिको की सेवा में, ठीक है, दारा सिको की सेवा में, ठीक है, की सेवा में, ठीक है, सेवा में तोपची का कार्य किया था, ठीक है, किसके कार्य? तोपची का। जब दारा सिको की, ठीक है, हत्या हो जाती है, दारा सिको की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद मनुची दोस्तों किस पेशे पे आ जाता है, कौन सा पेशा जो है धारण कर लेता है? चिकित्सक। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया था और मैंने आपको इसके बारे में बताया था, ठीक है, मनुची के। अच्छा, अकबर के समय में दोस्तों कौन आया था? अगर आपसे पूछा जाए अकबर के समय में कौन आया था, चलिए तो राल्फ फिच, ठीक है, कौन आया था दोस्तों अकबर के समय में? आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सा यात्री आया था दोस्तों, तो ये आया था दोस्तों राल्फ फिच जो था, ये यात्री भारत में आया था अकबर के समय में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत को हीरो और हीरो के खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है? तो कौन सा एक विदेशी यात्री था जो भारत के जो हीरे थे, जो डायमंड्स थे, जो डायमंड्स माइंस थी, उनके बारे में, ठीक है, विस्तृत जो है रूप से चर्चा किया है? इसी ने दोस्तों मैं बताऊं जो गोलकुंडा से निकला हुआ, ठीक है, यहाँ पे कोहिनूर हीरा के भी बारे में जानकारी इसी यात्री के द्वारा दिया गया था। और ये कौन है दोस्तों? करेक्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं, और इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी कि जॉन, ठीक है, बी है जॉन बैप्टिस्ट, ठीक है,
बैप्टिस्ट टेवेर्नियर। ठीक है, ये जो है इसका करेक्ट आंसर है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और ये कब आया था दोस्तों, किसके शासनकाल में आया था दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा, ये शाहजहां के शासनकाल में आया था। ठीक है, कब आया था, शाहजहां के, ठीक है, शासनकाल में आया था। और शाहजहां का शासनकाल दोस्तों कब से कब तक था, अगर आपको पता हो तो 1528 से लेकर के दोस्तों 1550, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये माफ करिएगा 1628 से लेकर के दोस्तों, ठीक है, 1628 से लेकर के 16, ठीक है, 58 तक का जो समय रहता है वो शाहजहां का काल रहता है। और इसी दौरान जो है ये जो है जॉन ठीक है बैप्टिस्टस टेवेर्नियर जो है ये भारत की यात्रा पर आया, तो उसने हीरो और हीरे की खदानों का विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान किया था। ठीक है, इसी ने जो है कोहिनूर से संबंधित जानकारी भी दी थी। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो देखिए इलाहाबाद में दोस्तों एक पैलेस ऑफ 40, ठीक है, पिलर्स बना था। ठीक है, कौन सा, अगर हम देखिए वर्तमान में इलाहाबाद का नाम क्या है दोस्तों, प्रयागराज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, पैलेस ऑफ, ठीक है, पैलेस ऑफ 40, ठीक है, पैलेस ऑफ 40, ठीक है, पिलर्स, ठीक है, पिलर्स जो है ये बना था। ठीक है, और यानी कि 40 स्तंभों का एक क्या था, महल बना था, जिसके निर्माण में दोस्तों बताया गया था कि इसके निर्माण में जो है 40 साल लगे थे। और इसके निर्माण में 5,000 से लेकर के दोस्तों लगभग 20,000 जो है लोगों ने कार्य किया था। और ये कथन किसके द्वारा दिया गया है, किस यात्री के द्वारा दिया गया है दोस्तों, तो ये दिया गया है विलियम फिंच के द्वारा। ठीक है, विलियम फिंच ने जो है बताया था, ये जो पैलेस ऑफ 40 पिलर्स बना है दोस्तों उसके बारे में ये विवरण दिया है। ठीक है, अगला है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दिया गया है दोस्तों यात्री, एक तरफ उनका काल दिया है। देखिए विलियम हॉकिंस किसके समय में आया था दोस्तों, ये हमने बात किया था जहांगीर के समय आया था। इसने जहांगीर से तुर्की भाषा में बात की थी, जहांगीर काफी प्रभावित हुआ था। जहांगीर ने इसको 500 का मनसब दिया था और साथ ही साथ क्या दिया था इसको दोस्तों, 500 नहीं 450 का मनसब दिया था। और साथ ही साथ इसको जो है इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। और ये कब से कब तक जो भारत में आया था, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में आया था। 1608 से लेकर के 1611 तक ये रहा था। तो क्या हमें इससे आंसर मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारा ये निकाल दीजिए ऑप्शन और ये ऑप्शन निकाल दीजिए, यानी कि हमें जो है देखना क्या है, बी से। देखिए थॉमस रो दोस्तों यहाँ पे आया था, ये भी जहांगीर के शासनकाल में आया था थॉमस रो। ठीक है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम के प्रतिनिधि के रूप में आया था। 1615 से लेकर के 1619 तक था। ये जहांगीर के साथ शिकार भी खेलने जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। क्या हमें यहीं से आंसर मिल गया, नहीं, क्योंकि देखा जाए बी में भी यही ऑप्शन है, सी में भी यही ऑप्शन है। तो हमें आंसर देखिए, मनुची के बारे में अभी हमने बात किया। ये देखिए दारा सिकोह के शासनकाल में तोपची के रूप में कार्य किया था। उसकी मृत्यु के बाद ये कौन सा पेशा धारण कर लेता है दोस्तों, चिकित्सक का पेशा ये धारण कर लेता है। तो ये जो है इसका जो समय काल अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये लगभग औरंगजेब का समय काल था। और औरंगजेब का अगर हम समय काल देखें दोस्तों, तो ये क्या था दोस्तों, ठीक है, लगभग देखा जाए ये समय था। तो हमें करेक्ट आंसर देखिए यहीं से मिल गया, बी इज करेक्ट आंसर। क्योंकि राल्फ फिच की बात करें दोस्तों, तो ये शाहजहां माफ करिएगा अकबर के काल में आया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा अकबर के काल में आया था। मैं यहीं पे लिख देती हूँ, ये दोनों जो आए थे दोस्तों ये जहांगीर के काल में आए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा जहांगीर के काल में आए थे। और ये औरंगजेब का समय है दोस्तों। कुछ समय तक तो देखा जाए दोस्तों औरंगजेब का समय है, कुछ समय शाहजहां का भी रहता है, बाकी समय देखा जाए औरंगजेब का ही काल रहता है। तो ये जो है ध्यान रखिएगा इसके बारे में। मनुचिदोकी इटली का यात्री था। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए कूट से चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुस्लिम शासक थे जिनके बारे में हमने अभी तक पढ़ा है उनका सही कालानुक्रम हमें बताना है। पहला देखिए मुस्लिम शासक अहमद शाह अब्दाली है। देखिए अहमद शाह अब्दाली के एक ईरानी शासक रहता है, जिसने देखिए जो है अहमद शाह अब्दाली के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। ये देखा जाए मराठाओं के भी, जिसमें मराठाओं की पराजय होती है। फिर मोहम्मद शाह रंगीला दोस्तों, मोहम्मद शाह रंगीला की बात करें तो ये उत्तर मुगल शासक रहता है, जिसके समय में नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है। फिर जहांगीर, फिर बहादुर शाह द्वितीय जफर जो कि मुगल वंश का अंतिम शासक रहता है।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला बात करते हैं जहांगीर। जहांगीर जो कि अकबर के बाद का जो है शासन इसका रहता है, 1605 से लेकर के 1627 तक के शासन करता है। अहमद शाह अब्दाली की दोस्तों बात करें तो ये 14 जनवरी, चूंकि उसके पहले भी ये आता है, 14 जनवरी को देखें इसका जो आक्रमण ये करता है, ठीक है। जो पानीपत का युद्ध होता है, ठीक है, 1761 में पानीपत का युद्ध होता है। और वैसे इसका टाइम पीरियड अगर हम देखें दोस्तों, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली का, तो ये लगभग इसके पहले भी आक्रमण करता है, लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। मोहम्मद शाह रंगीला, दोस्तों ये काफी रंगीन स्वभाव के थे, ठीक है, इसलिए इनको रंगीला की उपाधि दी जाती है। और मोहम्मद शाह रंगीला का दोस्तों जो टाइम पीरियड था ये 1719 से लेकर के 1748 तक था। और इसी के समय में, ठीक है, इसी के समय में 1739 के करीब जो है ईरानी शासक नादिर शाह ने क्या किया था दोस्तों, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था और ठीक है दिल्ली को इसने एकदम तहस नहस कर दिया था। साथ ही साथ ये देखा जाए तो तख्त ताउस मयूर सिंहासन को ले गया था अपने साथ, जिसपे कौन सा हीरा जड़ित था दोस्तों, कोहिनूर हीरा जड़ित था। और इस तरीके से देखा जाए तख्त ताउस या फिर मयूर सिंहासन पर बैठने वाला, ठीक है, मयूर सिंहासन पर ठीक है बैठने वाला अंतिम शासक कौन हो गया दोस्तों, ठीक है, बैठने वाला ये क्या हो गया, अंतिम शासक भी हो गया। देखिए इतनी सारी पॉइंट आपको बताई जा रही है, इस सब का ध्यान रखिएगा। अंतिम शासक हो गया बहादुर शाह जफर दोस्तों, जिसके समय में 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है। इसको जो है बात करें, इनको जो है बहादुर शाह जफर नाम से ये कविताएं शायरी लिखा करते थे। इनको रंगून जो है निर्वासित कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। और इनके टाइम पीरियड की बात करें तो 1837 से लेकर के 1857 तक जो है इनका टाइम पीरियड रहता है। तो इस तरीके से देखा जाए दोस्तों हमारे लिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहला क्या है दोस्तों, जहांगीर, पहले जहांगीर का आ रहा है, फिर यहाँ पे मोहम्मद शाह रंगीला का आ रहा है, फिर अहमद शाह अब्दाली का आ रहा है, फिर उसके बाद कौन आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें बहादुर शाह द्वितीय जफर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्तर मुगल शासकों में पहला जो शासक रहेगा दोस्तों ये बहादुर शाह प्रथम रहेगा, और जो अंतिम मुगल शासक रहेगा वो बहादुर शाह द्वितीय रहेगा, जिसको हम जफर उपाधि दी जाती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, और साथ ही साथ जो भी पॉइंट बता रही है उसको नोट डाउन करते हुए चलिए, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करते हुए चलिए। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालानुक्रम व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ढूंढें। तो यहाँ पे जितने भी जो बाहरी आक्रमणकारी भारत पर जो है आक्रमण करे हैं और किस दौरान किए हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। अभी हमने बात किया अहमद शाह अब्दाली, पहले तो नादिर शाह के बारे में बात कर लेते हैं। अब नहीं, सबसे पहले बात करते हैं चंगेज खां। दोस्तों चंगेज खां का जो आक्रमण हुआ था ये दिल्ली सल्तनत के समय हुआ था। किसके शासन काल में दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा इल्तुतमिश के शासन काल में। और इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड रहता है वो 1211 से लेकर के 1236 तक रहता है, ठीक है, 1236 तक रहता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इल्तुतमिश के समय। उसके बाद तैमूर लंग का आक्रमण होता है दोस्तों। तैमूर लंग का आक्रमण जो रहता है ये 1398 में होता है। तुगलक वंश के शासक, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये गुलाम वंश का शासक रहता है दोस्तों, ठीक है, गुलाम वंश का रहता है ये शासक। कुतुबुद्दीन ऐबक का दमाग साथी गुलाम, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। तुगलक वंश के, ठीक है, ध्यान रखिएगा तुगलक वंश के शासक दोस्तों जिसका नाम क्या रहता है, अगर आपसे पूछा जाए उसका नाम क्या है तो नसरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा नसरुद्दीन, ठीक है, मोहम्मद, ठीक है, महमूद, माफ करिएगा, महमूद के समय में आक्रमण करता है। नादिर शाह की बात करें दोस्तों तो ये मोहम्मद शाह रंगीला के समय में भारत में आक्रमण करता है दोस्तों। नादिर शाह कब करता है, 1739 में करता है, ठीक है। मुगल शासक रहता है दोस्तों, कौन रहता है, ठीक है, मुगल शासक रहता है जिसका नाम क्या रहता है, ठीक है, मोहम्मद शाह, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। अभी हम लोगों ने बात किया मोहम्मद शाह, ठीक है, रंगीला के समय में शासन करता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली की बात करते हैं दोस्तों। अहमद शाह अब्दाली का जो टाइम पीरियड रहता है, सबसे पहले ये भारत पर जो आक्रमण करता है दोस्तों ये 1748 में करता है। उसके बाद इसका फाइनली जो आक्रमण रहता है ये 1761 का, जो कि पानीपत का, ठीक है, पानीपत का जो पानीपत बैटल रहती है थर्ड, ठीक है, जो कि मराठाओं और किसके बीच में रहती है, अहमद शाह अब्दाली ईरानी शासक के बीच में रहती है उनका। इस तरीके
तरीके से देखा जाए, पहले चंगेज खां का आक्रमण होता है दोस्तों, फिर तैमूर लंका यानी कि 2-4, फिर उसके बाद 3 और 1। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे हमें सही कथन के बारे में देखना है और हमारा सही कथन क्या है हमें ये देखना है। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा। बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा। पानीपत का तृतीय युद्ध कहा जाता है मकर संक्रांति के दिन हुआ था 1761 में, जिसमें एक तरफ अहमद शाह अब्दाली था और दूसरी तरफ मराठा थे। ठीक है, मराठाओं का नेतृत्व कौन कर रहा था दोस्तों? अगर आपसे ये पूछा जाए दोस्तों तो क्या बताएंगे आप? ठीक है, आप बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए। ठीक है, यहाँ पे बताइए कौन कर रहा था मराठाओं का नेतृत्व। ठीक है, चलिए आगे बताती रहूंगी मैं। ठीक है, अगर पूछा जाए भाई मराठाओं का नेतृत्व कौन कर रहा था दोस्तों, तो यहाँ पे सदाशिवराव। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सदाशिवराव भाऊ। ठीक है, सदाशिवराव भाऊ जो है मराठाओं का नेतृत्व कर रहे थे। तो पहला सही है दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन क्या है दोस्तों यहाँ पे कि बाबर ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। इनकरेक्ट है दोस्तों, बाबर ने मुगल सल्तनत की स्थापना की दोस्तों। मुगल, ठीक है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, कब किया था? 1526 में किया था। कैसे कब किया था? पानीपत का फर्स्ट बैटल। ठीक है, बैटल ऑफ फर्स्ट पानीपत। ठीक है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर के बीच में हुआ था वर्सेस इब्राहिम लोदी। मैंने सारी बात आपको बताई है। इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और ध्यान रखिएगा इब्राहिम लोदी युद्ध मैदान में ही मारा गया था। और इस तरीके से भारत की धरती पर दिल्ली सल्तनत के स्थान पे दोस्तों किसकी स्थापना हुई? मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था दोस्तों? यहाँ पे हम बात करें तो मोहम्मद गौरी का गुलाम, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? यहाँ पे ठीक है, कुतुबुद्दीन, ठीक है, ऐबक के द्वारा जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी। तो ये दूसरा तो इनकरेक्ट हो गया, तो हमें ये ऑप्शन निकाल देना चाहिए, अब हमारे पास तीसरे से आंसर मिल जाएगा। शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा। इनकरेक्ट है दोस्तों, शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध नहीं लड़ा था, बल्कि शाहजहां के 3 पुत्र, ठीक है, मुराद, शाह शुजा और औरंगजेब के बीच में दोस्तों जो है क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, जिसमें दारा सिकोह भी था। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमें ये भी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि जहांगीर जो था वो सौंदर्य तथा प्रकृति का प्रेमी था। ठीक है, तो ये बेस ध्यान रखिएगा। तो हमें क्या मिल गया दोस्तों यहाँ पे? ठीक है, उत्तराधिकार का युद्ध जो हुआ था शाह शुजा, दारा शिकोह, औरंगजेब के बीच में हुआ था। ठीक है, मुराद भी था जो कि प्रारंभ में औरंगजेब का साथ देता है। किसके विपरीत दोस्तों? किसके अगेंस्ट? यहाँ पे दारा सिकोह के अगेंस्ट। फिर जब दारा सिकोह हारता है तो औरंगजेब मुराद का भी, ठीक है, क्या करता है? काम तमाम कर देता है और फाइनली रूप से यहाँ पे दारा सिकोह की भी हत्या कर देता है और इस तरीके से, ठीक है, मुगल साम्राज्य की गद्दी को प्राप्त करता है। तो हमने देखिए यहाँ पे सारी पॉइंट को बताया है, पूरे पॉइंट को लिखते चलिए, ध्यान में देते चलिए। ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी बताई जा चुकी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार चीजों को देख रहे हैं, ऑलरेडी सारी चीजें बताई गई, उनको आप रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों और ईस्वी को सही सम्मिलित कीजिए। एक तरफ तो भाई दिया हुआ है क्रम, ठीक है, एक तरीके से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई? जो घटनाएं घटित हुई हैं उनके बारे में, वो घटनाएं किस वर्ष घटित हुई। दूसरी तरफ ये दिया है नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम किया गया था। मैंने अभी बताया नादिर शाह ने दिल्ली पर जो है 1739 में आक्रमण किया था। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में तख्त ताउस, जिसे मयूर सिंहासन कहते हैं, बहुत सारा खजाना भारत से वो कहाँ? ईरान ले गया था। तो हमें क्या यहीं से आंसर मिल गया? बिल्कुल मिल गया, देखिए यहीं पे हमें आंसर मिल गया। ठीक है, ऐसी चीजों में फटाक से देखा करिए। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? हमने अभी बताया पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी, अप्रैल 1526 में हुई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी हारा। ठीक है, और युद्ध मैदान में ही इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और बाबर ने, ठीक है, भारत की धरती पर दिल्ली सल्तनत के स्थान पे मुगल साम्राज्य की स्थापना की। हेमू और अकबर के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। बिल्कुल हुई। कब की गई दोस्तों? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 1556 में हुई थी, अकबर के साथ। ठीक है, कौन था? बैरम खान। ठीक है, बैरम खान ने अकबर के नेतृत्व में, ठीक है, एक तरीके से
अकबर संरक्षण में था बैरम खां के, ठीक है। और एक तरीके से इनडायरेक्ट देखा जाए तो ये युद्ध हेमू और बैरम खां के बीच में लड़ा गया था और ये हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 1761 में, ठीक है, मकर संक्रांति के दिन 14 जैन, मराठा और, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिसमें मराठाओं की हार हुई थी, ठीक है। तो हमने ये देखा। फिर उसके बाद अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच तीसरा जो पानीपत की लड़ाई हुई थी वो कहाँ हुई थी? ये हुआ था, मैंने अभी आपको बताया। मराठाओं का नेतृत्व दोस्तों कौन कर रहा था? सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? तो जो अभी हमने बात किया पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं अकबर किसके संरक्षण में था? बैरम खां के संरक्षण में था। और किसका? हेमू की जो है इसमें हार हुई थी और हेमू को जो है हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। ये हेमू युद्ध भूमि में इसकी जो है हार हुई थी, ठीक है। इसके आंखों में एक बार तीर लगता और ये जो है किससे? हाथी से गिर जाता और फिर इसके बाद जो है बैरम खां के द्वारा इसकी गर्दन को काट दिया जाता है, ठीक है। और इस तरीके से हार होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो ये नवंबर में हुआ था, 1556 में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1556 में, ठीक है। चलिए अगला है भारतीय गौरव यश का अंतिम सुर किसे प्रयुक्त है? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसमें कहीं कहीं पे हमें जो है पृथ्वीराज के बारे में कहा जाता है और कहीं कहीं पे हमें हेमू को कहा जाता है, लेकिन जो उपयुक्त आंसर माना गया है पृथ्वीराज चौहान तृतीय को माना गया है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिन्हें भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य कहा जाता है। इन्होंने जो है 2 युद्ध लड़े थे, ठीक है, 1111, ठीक है, 91-92 में। एक कौन सा युद्ध लड़ा था इन्होंने? तराइन का, ठीक है, तराइन का युद्ध, बैटल ऑफ तराइन, तराइन का युद्ध, ठीक है, बैटल ऑफ तराइन युद्ध पहला व दूसरा, ठीक है, दोनों लड़ा गया था। जिसमें पहले में, ठीक है, ये किसके किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, ठीक है, मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। जिसमें पहले में तो मोहम्मद गौरी हार जाता है, दूसरे में जीत जाता है। और इसके साथ ही दिल्ली में जो है भारत की धरती पर, ठीक है, यहाँ पे मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती, इसी के मोहम्मद गौरी के ही गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दोस्तों क्या किया जाता है? दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाती है। क्योंकि प्रारंभ में ये लाहौर को ही अपनी राजधानी बना करके शासन करता है, ये स्वयं को शासक नहीं मानता, लेकिन जब इसका दामाद आता है यानी कि इसका गुलाम इल्तुतमिश, तो वो दिल्ली को अपनी राजधानी बना करके स्वयं जो है वास्तविक जो है शासक बनता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। एक तरफ दोस्तों युद्ध दिया हुआ, दूसरी तरफ किस वर्ष लड़ा गया? पानीपत का तृतीय युद्ध बार बार बताया जा चुका है, मैं बार बार नहीं बताऊंगी, ठीक है, 1761 में। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में, अभी मैंने बताया, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हरा दिया था। अकबर की मृत्यु 1605 में हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है। तो इस तरीके से देखा जाए दोस्तों कौन सा आंसर करेक्ट है, तो यहाँ पे हमें पहले ही मिल गया, ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ युद्ध दिया हुआ, दूसरी तरफ उसके शासक दिए हुए हैं। हल्दी घाटी का युद्ध, दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध देके ध्यान रखिएगा अकबर से संबंधित है, अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप, ध्यान रखिएगा, महाराणा, ठीक है, प्रताप, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने अधीनता को स्वीकार नहीं किया था, ठीक है, मुगलों के। आगे चल करके जब जहांगीर का शासन आता है तो 1615 में महाराणा प्रताप के पुत्र, ठीक है, अमर सिंह प्रताप जो रहते हैं, उनके द्वारा जो है दोस्तों क्या किया जाता है? अगर ये जो है मुगलों की अधीनता स्वीकार की जाती है। बेलग्राम का युद्ध, जिसे हम दोस्तों क्या कहते हैं? कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है, बेलग्राम के युद्ध को हम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कन्नौज, कौन से युद्ध के नाम से जानते हैं दोस्तों? कन्नौज बैटल के भी नाम से जानते हैं, कन्नौज के युद्ध के। और ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, ध्यान रखिएगा, वर्सेस, ठीक है, शेरशाह सूरी, ठीक है, शेरशाह सूरी, जिसमें जो है शेरशाह सूरी जीत गया था, हुमायूं की हार हो गई थी और हुमायूं जो था ये निर्वासित हो गया था, मजबूर हुआ था भारत से निर्वासित होने के लिए। और इस तरीके से शेरशाह सूरी के द्वारा
भारत की धरती पर मुगल साम्राज्य के स्थान पे सूर्य वंश की स्थापना की जाती है। सूर्य वंश जो कि कब तक चलता है, तो 1540 से लेकर के 1555 तक पुनः जो है हुमायूं आ जाता है और फिर मुगल सत्ता स्थापित होती है। खुसरो का विद्रोह दोस्तों, खुसरो का जो विद्रोह होता है ये जहांगीर के समय में होता है। खुसरो जो कि मानबाई, जहांगीर की पहली पत्नी मानबाई का पुत्र रहता है और इसके द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है, जिसको आगे चल के खुर्रम यानी कि जहांगीर शाहजहां के द्वारा क्या किया जाता है, इसी खुसरो की हत्या करवा दी जाती है। खानवा का युद्ध दोस्तों बाबर के साथ हुआ था। ठीक है, खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, खानवा और ठीक है राणा सांगा के बीच में हुआ था, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे राणा सांगा के बीच में हुआ था। ठीक है, राणा सांगा के बीच में हुआ था। कब हुआ था भाई, ये भी ध्यान रखिए। तो देखिए युद्ध के बारे में अगर हम बात करें तो ये 1527 में हुआ था। ठीक है, खुसरो का विद्रोह लगभग 1 वर्ष के बाद ही होता है जब वो गद्दी पर बैठता है 1606 में। बेलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जहां एक तरफ ठीक है दिया गया है भाई, एक दूसरी तरफ युद्ध बारे में दिया या फिर घटनाओं के बारे में दिया, ये घटनाएं किस वर्ष हुई है उससे हमें सम्मिलित करना है। 1556 में दोस्तों क्या हुआ था, तो यहाँ पे देखिए 1556 में अगर देखा जाए तो अकबर का राज्यारोहण हुआ था। ठीक है, अकबर का राज्यारोहण कहाँ पे हुआ था, देखिए ईंटों के सिंहासन पर हुआ था। ठीक है, अकबर का राज्यारोहण, और ये कहाँ किया गया था दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए भाई तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पंजाब में। ठीक है, कहाँ पे, पंजाब में, कभी कभी पूछा जाता है पंजाब में। ठीक है, जो गुरुदासपुर जिला है, ठीक है, पंजाब का जो गुरुदासपुर जिला है, ठीक है, गुरुदासपुर जिला, गुरुदासपुर जिला, ठीक है, गुरुदासपुर जिला, ठीक है, गुरुदासपुर जिला में। ठीक है, कहाँ पे, कालासोर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कालानौर में। ठीक है, कालानौर में जो है ईंटों के सिंहासन पे, ठीक है, अकबर का क्या हुआ था, राज्यारोहण हुआ था। 1600 में क्या हुआ था दोस्तों, 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिला था, ठीक है, महारानी से अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। 1680 में क्या हुआ था दोस्तों, 1680 में शिवाजी का देहांत हुआ था। ठीक है, शिवाजी मराठा, ठीक है, शासक, यहाँ पे शिवाजी का देहांत हुआ था। और 1739 में क्या हुआ था दोस्तों, तो यहाँ पे मोहम्मद शाह रंगीला के समय में नादिर शाह का दिल्ली पर क्या हुआ था, कब्जा हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, 1576 में हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में हुआ था। तो इस तरीके से देखा जाए दोस्तों हमारे लिए करेक्ट आंसर क्या हो गया, तो यहाँ पे हम बात करें 5 और 4 हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, बी में देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला है निम्नांकित युद्धों का सही कालानुक्रम दिए गए कूट से चुनिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध दोस्तों कब हुआ, हमने बताया मकर संक्रांति के दिन हुआ था, 1761 में हुआ था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था। मराठाओं का नेतृत्व किसने किया था, सदाशिवराव भाऊ ने किया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। ठीक है, मुगल क्या जो है शासक जो कौन थे दोस्तों, यहाँ पे मुगल अकबर और यहाँ पे महाराणा प्रताप के बीच में, ठीक है, इस युद्ध को लड़ा गया था जिसमें महाराणा प्रताप की क्या होती, पराजय होती है। तराइन का द्वितीय युद्ध दोस्तों 1192, जो कि एक, ठीक है, क्या होता है, एक तरीके से अपने आप में, ठीक है, जो तराइन का युद्ध होता है दोस्तों ये अपने निर्णायक युद्ध होता है, क्योंकि भारत की धरती पर मुगल यहाँ पे माफ करिएगा मुसलमानों की सत्ता स्थापित होती है। असीरगढ़ का युद्ध दोस्तों ये अकबर के समय में होता है, अकबर के अंतिम दिनों में होता है। ठीक है, असीरगढ़ का किले पे कब्जा किया जाता है। और असीरगढ़ का युद्ध में देखा जाए अकबर ने, ठीक है, क्या किया था दोस्तों, अगर असीरगढ़ का युद्ध देखा जाए तो इसमें अकबर ने दोस्तों किसको पराजित किया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अकबर ने दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो मीरन बहादुर, ठीक है, किसको, मीरन बहादुर, ठीक है, मीरन बहादुर को पराजित करके असीरगढ़ के किले पे क्या किया था, मीरन बहादुर को पराजित किया था। असीरगढ़ के किले को दोस्तों क्या किया था, जीत लिया था। असीरगढ़ का किला कहाँ था दोस्तों, खान देश में। और खान देश को क्या कहा जाता था, दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता था। दक्षिण का दोस्तों क्या कहा जाता था, प्रवेश द्वार कहा जाता था। ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट ऑप्शन की तरफ बढ़े तो 2341 कहां पे मिल रहा है भाई, 2341 सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये सही हो गया। चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें बात कर रहे हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमलित है, सही जोड़ी कौन सी है दोस्तों। चौसा का युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया था, देखिए चौसा का युद्ध देखा जाए तो ठीक है कन्नौज जिसे बिलग्राम का युद्ध कहते हैं उसके ठीक 1 साल पहले लड़ा गया था, जहां बिलग्राम यानी कन्नौज का युद्ध दोस्तों जो लड़ा गया था 1540 में लड़ा गया था। तो यहाँ ये युद्ध जो लड़ा गया था ये 1539 में लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था दोस्तों, तो ये युद्ध ठीक है ध्यान रखिएगा हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कन्नौज का युद्ध जिसे हम बिलग्राम का युद्ध कहते हैं ये 1540 में लड़ा गया था। ये भी किसके बीच में लड़ा गया था दोस्तों, हुमायूं और शेरशाह सूरी। दोनों ही युद्ध में हुमायूं की पराजय होती है और शेरशाह सूरी विजयी होता है। हल्दी घाटी का युद्ध बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है 1576 में होता है, ये करेक्ट है। और यहाँ पे खजुआ का, यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, खजुआ का जो युद्ध लड़ा गया था ये ध्यान रखिएगा 1659 में नहीं लड़ा गया था दोस्तों, ये जैन में लड़ा गया था, 1659 में लड़ा गया था। ठीक है, ना कि 57 में लड़ा गया था खजुआ का युद्ध। किसके किसके बीच में हुआ था दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा, ये औरंगजेब, ठीक है ध्यान रखिएगा, ठीक है औरंगजेब वर्सेस ठीक है शाह सूजा। ठीक है, एक तरीके से खजवा का युद्ध जो था ये उत्तराधिकार का युद्ध था, शाह सूजा के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन देखिए, हमें यहाँ पे क्या करना है, जितने भी युद्ध दिए हुए हैं उन युद्धों का कालानुक्रम लिखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए घाघरा का युद्ध बाबर के समय में लड़ा गया था और ये घाघरा का युद्ध अंतिम युद्ध था बाबर का, जो कि 1529 में लड़ा गया था, क्योंकि 1530 में तो जो है बाबर की मृत्यु हो गई थी, 1529 में लड़ा गया था। ठीक है, और अगर बात करें भाई यहाँ पे घाघरा का युद्ध जो है किसके किसके बीच में लड़ा गया था, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच में। ठीक है, बाबर वर्सेस मोहम्मद लोदी। ठीक है, मोहम्मद लोदी ये इब्राहिम लोदी का संबंधी था। ठीक है, कहा जाता था उसका दामाद था। ठीक है, इब्राहिम लोदी का ये संबंधी था। ठीक है, जिसमें ठीक है बाबर हार जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। खानवा का युद्ध दोस्तों 1527 में होता है दोस्तों, ये भी बाबर वर्सेस ठीक है क्या किसके बीच में हुआ था, राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, जो है राणा सांगा के बीच में जिहाद का नारा इसी में जो है बाबर ने दिया था। इसमें भी बाबर जीत जाता है, राणा सांगा की हार हो जाती है। चौसा का युद्ध दोस्तों ध्यान रखिएगा 1539 में होता है, हुमायूं के बीच में होता है और किसके बीच में होता है, शेरशाह सूरी के बीच में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा शेरशाह सूरी के बीच में होता है। सामूगढ़ का युद्ध दोस्तों उत्तराधिकार का युद्ध होता है, और ध्यान रखिएगा सामूगढ़ का जो युद्ध है ये 1658 में होता है। ठीक है, 1658 में होता है, उत्तराधिकार का युद्ध रहता है। शाहजहां के बाद जो उसके पुत्र रहते हैं वह गद्दी को प्राप्त करने के लिए कई सारे युद्ध आपस में लड़ते हैं, जिसमें देखा जाए एक तरफ इस युद्ध में एक तरफ तो औरंगजेब, ठीक है, और औरंगजेब का एक भाई जिसका नाम है मुराद, वो एक तरफ रहते हैं, और दूसरी तरफ ठीक है यहाँ पे औरंगजेब का अगला भाई दारा शिकोह। ठीक है, दारा शिकोह के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था, वो एक तरफ रहते हैं जिसमें दारा शिकोह की हार हो जाती है और ये जीत जाता है। ठीक है, तो ये क्रम आपने देख लिया। अब बताइए सबसे पहले कौन सा होगा दोस्तों, यहाँ पे खानवा का युद्ध होगा। तो हमें देखिए ये निकाल देना है और ये निकाल देना है। सबसे पहले खानवा का युद्ध, फिर घग्गर का युद्ध, यानी कि करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। कितनी बार सारी चीजें बता दी गई हैं, अब लिख लेते हैं। कन्नौज के युद्ध को दोस्तों किस नाम से जानते, ध्यान रखिएगा, बिलग्राम के युद्ध के नाम से जानते। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बार बार बताया गया कब होता है, 1540 में होता है। चंदेरी का युद्ध दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये होता है 1528 में होता है। ठीक है, 1528 में होता है चंदेरी का युद्ध, बाबर के साथ होता है दोस्तों। बाबर के बाद देखा जाए चंदेरी का युद्ध, ठीक है,
यहाँ पे बात करें तो अब आप मुझे बताइए किसके किसके बीच में होता है, ये आप मुझे बताइए, ठीक है। वहीं बात करें दोस्तों तालीकोटा का युद्ध, दोस्तों ये देखिए विजयनगर साम्राज्य के समय में होता है तालीकोटा का युद्ध, 1565 में होता है। और चौसा का युद्ध, ठीक है, 1539 में होता है। तो पहला हम देखें दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, दूसरा, यानी कि करेक्ट आंसर इज बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे हमें इनकरेक्ट जो है मैच उसे हमें निकालना है। इसे थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि अक्सर हम जल्दीबाजी में ये देख लेते हैं कि कौन सा सही सुमेलित है, नहीं ध्यान देते हैं। तो पहला देखिए खानवा का, यहाँ पे बाबर के साथ खानवा का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है, मैंने सब बता दिया, अब दोबारा नहीं बोलूंगी, ठीक है। राणा सांगा के साथ हुआ था। हुमायूं चौसा का युद्ध किया था दोस्तों, खानवा का युद्ध 1527 में हुमायूं ने चौसा का युद्ध करा था, ठीक है, 1539 में, बिल्कुल करेक्ट है। अकबर ने हल्दी घाटी का युद्ध करा था, बिल्कुल सही है, 1576 में। जहांगीर ने बल्ख का युद्ध किया था, जहांगीर के समय बल्ख का युद्ध नहीं हुआ था दोस्तों, शाहजहां के समय में हुआ था, जब, ठीक है, ईरान के शासक ने, ठीक है, क्या किया था, कांधार पर अधिकार कर लिया था। उस दौरान जो है ये अपनी उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने के लिए बल्ख अभियान किया था दोस्तों, शाहजहां ने किया था, ठीक है। कब किया था तो अगर आपसे पूछा जाए तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1646 से 1647 के बीच में किया था, ठीक है। तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, डी। अगला है आता अली खां किसका नाम था, बताइए किसका नाम था, अबुल फजल का था, अबुल फैजी का था, टोडरमल का था, या फिर आदम का था, या फिर इसमें से कोई किसी का भी नहीं था। देखिए आता अली खां जो था ये तानसेन का नाम था, तो इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे जो है ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखा जाए यहाँ पे पहली बात तो, ठीक है, किसका नाम था दोस्तों, तानसेन का नाम था, ठीक है। तानसेन को ग्वालियर के राजा विक्रमजीत ने तानसेन की उपाधि दी थी, मियां की उपाधि अकबर ने दिया था। और तानसेन का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों, अगर देखा जाए तो वास्तविक नाम क्या था, ठीक है, यहाँ पे रामतनु पांडे, ठीक है, क्या था दोस्तों, रामतनु पांडे जो था इनका नाम था। लेकिन जब इन्होंने इस्लाम ग्रहण किया, ठीक है, इस्लाम, ठीक है, ग्रहण करने के बाद, इस्लाम ग्रहण करने के बाद जो है करने के बाद देखा जाए जो इनका नाम हो गया दोस्तों, वो क्या हो गया, ठीक है, ये आता अली खां हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो प्रारंभिक नाम भी आपको पता होना चाहिए। तानसेन किसने उपाधि दिया था, ग्वालियर के शासक विक्रमजीत ने दिया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मियां उपाधि जो दी गई थी वो अकबर के द्वारा दिया गया था। एक और उपाधि दी गई थी, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत अच्छे से हमने तानसेन के बारे में पिछली क्लास में डिस्कशन किया है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए कितनी सारी चीजें आ रही है यहाँ पे हमें जो है लगभग यहाँ पे देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इक्ता प्रणाली दोस्तों क्या थी, वेतन, ठीक है, भूमि जो दी जाती थी, इक्ता दिया जाता था, ठीक है, अपने सैनिकों को। इल्तुतमिश के द्वारा जो है शुरू किया गया था इक्ता व्यवस्था, ठीक है, जिसको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इल्तुतमिश के द्वारा इसे शुरू किया गया था इक्ता प्रणाली, और ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित था। जागीर क्या होती थी दोस्तों, जागीर भी भूमि होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये क्या था, जागीर जो है वेतन के बदले जागीर प्रदान किया जाता था, मैंने आपको अच्छे से डिस्कशन किया था। और जागीर जो थी ये मुगलों के समय में फेमस थी। क्या हमें यहां से करेक्ट आंसर मिल गया, नहीं मिला, क्योंकि पहले का 2 और 3 तो हमें इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है हमें आगे। अच्छा अमरम क्या था दोस्तों, अमरम की बात किया जाए दोस्तों तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ जो था अमरम जो था ये जो विजयनगर साम्राज्य था दोस्तों, जो विजयनगर के नायक थे, जो नायक वहां पे सैनिकों को दोस्तों ध्यान रखिएगा, अमरम जो था ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था, ठीक है। नायक होते थे, नायक क्या होते थे दोस्तों, सैनिक जो होते थे विजयनगर साम्राज्य के, ठीक है, तो उनको क्या किया जाता था, राजा वेतन के बदले या उनकी अधीनस्थ सेना को रख रखाव के लिए जो है एक भूखंड देता था, ठीक है। ये भी क्या था, भूखंड की इकाई थी, ठीक है, वेतन के बदले। उसी भूखंड को क्या कहा जाता था, अमरम कहा जाता था। और मोकासा क्या था दोस्तों, ये मराठाओं से संबंधित था, ठीक है। तो अगर हम देखें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा मोकासा क्या था दोस्तों, अगर बात किया जाए तो जो मराठा शासन थे, ठीक है, जब हम आगे चल करके देखें इसके बाद हम जो है
यहाँ पे बात करेंगे मराठाओं के बारे में, ठीक है। सिख साम्राज्य शुरू करने वाले उसके बाद मराठाओं के बारे में प्रश्न देखेंगे। तो जो दोस्तों यहाँ पे जो मराठा थे, ठीक है, तो मराठा क्या करते थे, चौथ वसूला करते थे। तो चौथ का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो था दोस्तों चौथ का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो चौथ होती थी दोस्तों, तो चौथ की आय का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चौथ की जो आय थी उसका 66% जो था, 66% जो था वो मराठा सरदारों को क्या किया जाता था, घोड़सवार रखने के लिए दिया जाता था, ठीक है। उसका 66% जो भाग था वो मराठा सरदारों को, ठीक है, क्या करने के लिए, घोड़सवार रखने के लिए दिया जाता था, ठीक है, घोड़सवार रखने के लिए क्या किया जाता था, दिया जाता था, ठीक है, दिया जाता था। और इसी को क्या कहा जाता था, मुकासा कहा जाता था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये वाले ये दो शब्द तो बिल्कुल स्टार कर लीजिएगा, इसको जो है कंफ्यूज आप हो सकते हैं इससे, और यही कंफ्यूज करने वाला होगा। अमरम जो था विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था, मुकासा जो था ये मराठाओं से संबंधित था। नेक्स्ट है मुगल काल के में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था, यानी कि किस बंदरगाह के द्वारा जो है, जो हज की यात्रा के लिए लोग जाया करते थे मक्का, वो किस बंदरगाह से जाया करते थे जिसके कारण से उस बंदरगाह को बाबुल मक्का या फिर मक्का द्वार कहा जाता था दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा, हम आंसर पे चलते हैं, गुजरात के सूरत बंदरगाह को, ठीक है, गुजरात के सूरत बंदरगाह को, क्योंकि यहीं से जो है हज यात्री मक्का के लिए रवाना होते थे, जिस कारण से इसको बाबुल मक्का या फिर मक्का द्वार कहा जाता था, ठीक है। अगला है, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया, किनसे लिया, पारसियों से, यहूदियों से, मंगोलों से या फिर तुर्कों से। तो पारसियों का त्यौहार है दोस्तों नवरोज, और मुगलों से पहले, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में दोस्तों इस त्यौहार की शुरुआत की गई थी, ठीक है, दिल्ली सल्तनत, ठीक है, में किसके द्वारा दोस्तों, ठीक है, बलबन के द्वारा, ठीक है, बलबन के द्वारा, ठीक है, नवरोज त्यौहार की शुरुआत की गई थी, जिसको समाप्त किया गया, ठीक है, समाप्त किया गया किसके द्वारा, ठीक है, समाप्त किया गया दोस्तों यहाँ पे औरंगजेब के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, औरंगजेब के द्वारा। तो ये भी पूछता है कि भाई नवरोज त्यौहार की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो बलबन के द्वारा किया गया था, और ये पारसियों से लिया गया त्यौहार है, ठीक है। अगला है, मुगलों में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी वह स्थित है, कहाँ स्थित है भाई, किस मुगलों में जो है, कौन सा ऐसा मदरसा है जिसने जो है मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी, वो जो है वो मदरसा लखनऊ में है दोस्तों, ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वो मदरसा है, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, जो मुगल में शाह वली उल्लाह के, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुगल यहाँ पे लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में फिरंगी महल, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कौन सा महल, ठीक है, फिरंगी महल की बात करें तो फिरंगी महल में फीक, ठीक है, फीक क्या होता है दोस्तों, फिरंगी महल में दोस्तों फीक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फिक होता था जो कि न्याय शास्त्र, ठीक है, क्या फिक क्या होता था ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फिक जो कि एक होता न्याय शास्त्र होता, ठीक है, न्याय शास्त्र, उसके अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता था फिरंगी महल में, जिस कारण से जो है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता था, इसने जो है इस मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में इस जो है लखनऊ के मदरसे ने विशिष्टता हासिल किया था, ठीक है। यहाँ पे जो धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ को क्या कहा जाता था दोस्तों, अगर पूछा जाए भाई धर्मशास्त्र का, ठीक है, धर्मशास्त्र का जो विशेषज्ञ होता था, ठीक है, जो विशेषज्ञ था उसे क्या कहा जाता था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उसे आलिम कहा जाता था, ठीक है, क्या कहा जाता था, आलिम कहा जाता था। और साहित्य, ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो साहित्य, ठीक है, साहित्य के विशेषज्ञ होते थे दोस्तों, जो साहित्य के विशेषज्ञ होते थे उनको क्या कहा जाता था दोस्तों, तो उनको काबिल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, काबिल कहा जाता था, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित करें और सही उत्तर को नीचे दिए गए कूट से ढूंढें, ठीक है। अहिल्याबाई का यहाँ पे समय दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले हम डायरेक्ट ऑप्शन पे ऐसे पे चलते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, क्योंकि बात करें यहाँ पे पद्मिनी दोस्तों, यहाँ पे पद्मिनी कौन थी दोस्तों, तो चित्तौड़ के जो शासक थे दोस्तों, ठीक है, राणा रतन सिंह, ठीक है, राणा रतन सिंह की ये पत्नी थी। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, युद्ध हुआ था जिसमें राणा रतन सिंह की मौत हो गई, तो उसके बाद पद्मिनी ने क्या किया था दोस्तों, जौहर कर लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद किसका समय, यहाँ पे ताराबाई का समय आता है दोस्तों, ठीक है,
ताराबाई दोस्तों कौन थी? तो ताराबाई दोस्तों मराठा थी, ठीक है। ये जो मराठा छत्रपति, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मराठा, ठीक है, छत्रपति, ठीक है, जिनका यहाँ पे बात करें छत्रपति, ठीक है, मराठा छत्रपति राजा राम की पत्नी थी ये, ठीक है, राजा राम की पत्नी थी, राजा राम की पत्नी थी। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो मराठा जो है एक तरीके से इन्होंने क्या किया था, मराठा जो राज्य की बागडोर संभाली थी। दुर्गावती के बारे में आप लोग अकबर के समय में ही सुने होंगे दोस्तों, ये काफी शक्तिशाली थी दुर्गावती, ठीक है। ये गोंडवाना की हिंदू राज्य की, ये ठीक है, ये गोंडवाना जो क्षेत्र था, ठीक है, गोंडवाना क्षेत्र की, ठीक है, गोंडवाना क्षेत्र की ये रानी थी। और इन्होंने एक योग्य शासिका थी। जब अकबर ने, ठीक है, आसफ खां के नेतृत्व में, ठीक है, इस क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था तो इन्होंने बहादुरी से उस युद्ध का सामना किया था। और कहा जाता था कि इन्हें जब लगा कि युद्ध में हार सकती हैं और ये मुगलों के जो है, मुगल इनको अपने अधीन कर सकते हैं, तो इन्होंने जो है इस बात को न मानते हुए कि कभी भी नहीं चाहती थी कि जो दुश्मन है ये दुश्मनों के हाथ में मरे, ये युद्ध भूमि में ही अपने जो है कहते हैं कि चाकू से अपने गले को काट लिया था, आत्महत्या कर ली, ठीक है। अहिल्याबाई दोस्तों यहाँ पे बात करें तो अहिल्याबाई, ठीक है, मराठाओं से ये भी संबंधित है दोस्तों, अहिल्याबाई, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें जो होलकर वंश से, ठीक है, अहिल्याबाई जो थी ये होलकर वंश से, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, होलकर वंश, ठीक है, होलकर वंश से संबंधित थी, ठीक है, होलकर वंश की शासक थी। होलकर वंश का जो कब्जा था वो इंदौर पर था, ठीक है, मध्य प्रदेश के इंदौर पे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमलित है? यहाँ पे सही सुमलित दिख रहा है, ठीक है, खुलदाबाद, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। एक तरफ मकबरा दिया हुआ है, दूसरी तरफ क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे कहाँ पे स्थित है? देखिए, खुलदाबाद औरंगाबाद में, ठीक है। तो खुलदाबाद में दोस्तों यहाँ पे शेख सलीम चिश्ती का मकबरा नहीं है दोस्तों। शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है ये फतेहपुर, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ पे दोस्तों? फतेहपुर सीकरी में है। तो ये पहला जो है इनकरेक्ट हो गया। अहमदुल्ला का मकबरा दोस्तों फतेहपुर सीकरी में नहीं है, आगरा में है, ठीक है। ग्यास बेग जो कि नूरजहां के पिता थे, जिनको जो है अहमदुल्ला का उपाधि दिया गया था जहांगीर के द्वारा, और इस मकबरे का निर्माण जो है आगरा में नूरजहां के द्वारा करवाया गया था। पूरी विशेषताएं हमने स्थापत्य में बताया था, अच्छे से देख लीजिए। औरंगजेब का दोस्तों जो मकबरा है ये खुलदाबाद, ठीक है, खुलदाबाद, और खुलदाबाद जो कि औरंगाबाद में, ठीक है, औरंगाबाद में है। तो ये भी क्या हो गया दोस्तों, इनकरेक्ट हो गया ये भी, ठीक है। अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा दोस्तों दिल्ली में है, ये करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है दोस्तों की भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा और खानकाह के निर्माण में सफेद संगमरमर का जो है प्रयोग हुआ था। तो ये दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे देखिए इनकरेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। बुलंद दरवाजे में देखा जाए दोस्तों, फतेहपुर स्थित जो बुलंद दरवाजा है इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है, लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था? लाल बलुआ पत्थर का, ठीक है, लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ था, बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ था, और ये अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला इनकरेक्ट हो गया। लखनऊ स्थित बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजे के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो लखनऊ स्थित इमाम बाड़ा है दोस्तों, ठीक है, इसमें भी देखा जाए तो इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग नहीं हुआ था, ठीक है। तो किसका प्रयोग हुआ था? यहाँ पे लाल बलुआ पत्थर संगमरमर के स्थान पे दोस्तों ईंटों का, ठीक है, ईंटों को आपस में जोड़ करके जो है इसका इस्तेमाल किया गया था। तो ईंटों और चूने का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, किसका? ठीक है, यहाँ पे ईंट और चूने से बनाया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ईंट और चूने से, ईंट व चूने से जो है इसका निर्माण किया गया था। तो ये ध्यान जो है रखिएगा, ठीक है। रूमी दरवाजा दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, रूमी दरवाजे की बात करें दोस्तों तो रूमी दरवाजा देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ एक प्रश्न बनता है, ठीक है। रूमी दरवाजा, ठीक है, रूमी दरवाजे की बात करें दोस्तों जो कि बड़ा इमाम बाड़ा का क्या है दोस्तों? प्रवेश द्वार है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? बड़ा इमाम बाड़ा का क्या है दोस्तों? इमाम बाड़े का, ठीक है, प्रवेश द्वार है, ठीक है, प्रवेश द्वार है। और इसकी बात करिए बना किससे था दोस्तों? तो ये जो है चूना प्लास्टर से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो बना था चूना प्लास्टर से, ठीक है, प्लस देखा था प्लास्टर ढलाई, ठीक है, लखोरी ईंटों से बना था।
और अगर हम बात करें दोस्तों, इसका निर्माण जो है लखनऊ में, इसका जो निर्माण किया गया था किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो ये जो है, ये जो बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजे का निर्माण किया गया था, ये आसफुद्दौला के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, आसफुद्दौला, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आसफुद्दौला के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। और जो आप देखते होंगे, जो उत्तर प्रदेश का दोस्तों जो सिंबल है, जिसमें दो मछली दी हुई है दोस्तों ऐसे, ठीक है, एक धनुष दिया हुआ है ऐसे, दो मछली, ठीक है, गंगा यमुना का यहाँ पे संगम, और मछली जो दी हुई है, ये दो मछलियां जो कहाँ से ली गई थी? इसी रूमी दरवाजे से ली गई हैं। ठीक है, इसी रूमी दरवाजे से। तो ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है सुमिलित नहीं है? यहाँ पे मुगल कालीन इमारत और स्थान है। शेरशाह का जो है मकबरा, ये सासाराम में बिल्कुल करेक्ट है। शेरशाह ने अपना मकबरा अपने जीवन काल में बनाया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, बिल्कुल करेक्ट है। इसकी पत्नी, ठीक है, पत्नी के द्वारा जो है हुमायूं का मकबरे का निर्माण किया गया था। जहांगीरी महल बुरहानपुर में दोस्तों, ये इनकरेक्ट है। जहांगीरी महल दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये आगरे के किले में है। ठीक है, आगरा के किले में है, अकबर के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, किले में है, अकबर के द्वारा इसका निर्माण। तो ये जो है इनकरेक्ट है। बाकी क्या है, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। बुलंद दरवाजे का निर्माण दोस्तों किसके द्वारा करवाया गया था? अकबर के द्वारा करवाया गया था। किस उपलक्ष्य में? जब अकबर ने गुजरात विजय किया था, ठीक है, 1752 में किया था, तब उसका निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। रबिया दुर्रानी का मकबरा, देखिए इसी को बीबी का मकबरा कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? बीबी का मकबरा कहते हैं। ठीक है, औरंगाबाद में है। ठीक है, बीबी का मकबरा जो है कहते हैं। ठीक है, इसी को कहा जाता है। और इसका जो निर्माण किया गया था दोस्तों, ये जो है औरंगजेब के समय में हुआ था। 1651 से लेकर के 61 के बीच में हुआ था। शेरशाह सूरी का मकबरा जो कि सासाराम में है दोस्तों, इसका जो निर्माण हुआ था ये 1540 में, ठीक है, लेकर के 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो गई थी और अपने जीवन काल में इसने अपना मकबरा बनवाया था। हुमायूं का मकबरा दोस्तों दिल्ली में है। ठीक है, जो कि यहाँ पे, और जो अकबर की सौतेली माँ थी दोस्तों, ठीक है, और अकबर की जो सौतेली माँ थी जिसका नाम क्या है दोस्तों, अगर देखा जाए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाजी बेगम। ठीक है, हाजी बेगम के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, देख रेख में पूरा हुआ था। और यहाँ पे अटाला मस्जिद जो कि जौनपुर में है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें अटाला मस्जिद जो कि इब्राहिम सरकी, ठीक है, शर्की वंश का शासक रहता है जिसका नाम है इब्राहिम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था दोस्तों? ये 1608 मतलब 1408 के जो है आसपास करवाया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम क्रम देखें तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे बी जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 1608 तो पहले आ रहा है, 4 यहाँ पे जो है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। बाबर के द्वारा क्या बनवाया गया था दोस्तों? देखिए, जामा मस्जिद जो है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, संभल की जामा मस्जिद का निर्माण जो करवाया गया था, ये बाबर के द्वारा करवाया गया था। हुमायूं के द्वारा दोस्तों ध्यान रखिएगा दीन पनाह का निर्माण करवाया गया था। अकबर के द्वारा, ठीक है, आगरा के किले में जहांगीरी महल का निर्माण करवाया गया था। जहांगीर के समय में नूरजहां के द्वारा इत्मादुल्ला का मकबरा का निर्माण करवाया गया था। कहाँ करवाया गया था? आगरा में करवाया गया था। इसलिए देखा जाए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न भी है। यहाँ पे इमारतें दी हुई हैं एक तरफ, मतलब हमें सम्मिलित करना है कि निम्न इमारतों तथा शासकों को सम्मिलित करिए। कुतुब मीनार, देखिए कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य करवाया गया था कुतुबुद्दीन, ठीक है, कुतुब बख्तियार काकी के, ठीक है, स्मृति में यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था, उसके द्वारा इसका कार्य शुरू किया गया था। लेकिन जो है इसके निर्माण के दौरान ही कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या होती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसके दामाद यानी कि इल्तुतमिश ने क्या किया था? इसके निर्माण कार्य को पूरा किया था, 4 मंजिला बनवाया था। आगे चल करके दोस्तों ध्यान रखेगा, ठीक है, आगे चल करके
ये जो है चौथी मंजिला जो थोड़ा सा ध्वस्त हो गई थी, तो उसको फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों उसकी मरम्मत करवाई थी चौथी मंजिल को, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने उसकी मरम्मत करवाई और एक मंजिल क्या किया दोस्तों, जोड़ दिया। इस तरीके से 5 मंजिल बन गया और वर्तमान स्वरूप फिरोज शाह तुगलक के समय आया था। तो कुतुब मीनार के निर्माण में दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक। यहाँ पे गोल गुंबद दोस्तों किसके द्वारा जो है निर्माण करवाया गया था, गोल गुंबद की बात किया जाए तो यहाँ पे दोस्तों मोहम्मद, ठीक है, आदिल शाह के द्वारा गोल गुंबद का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, बुलंद दरवाजा अभी हमने बात किया, जब अकबर ने क्या किया था, गुजरात विजय किया था, तो बुलंद दरवाजे फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। मोती मस्जिद का निर्माण दोस्तों औरंगजेब ने करवाया। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2143, 2143 डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। देखिए वही सारी चीजें बार बार रिपीट हो रही है। कन्नौज का युद्ध, जिसे हम बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में 1540 में लड़ा गया था, शेरशाह सूरी विजयी हुआ था। चौसा के युद्ध 1539 में हुआ था, सेम, ठीक है, हुमायूं और शेरशाह सूरी, जो कि जिसमें शेरशाह सूरी क्या हुआ था, जीत गया था। तालीकोटा के युद्ध की दोस्तों बात करें तो जो कि कब हुआ था, 1565 में हुआ था, विजय शंकर साम्राज्य के समय में। खानवा का युद्ध, ठीक है, जो कि 1527 में हुआ था, ठीक है, 1527 में। इस तरह से देखा जाए तो हमारे लिए करेक्ट आंसर क्या है, 42, ठीक है, 42 हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है, 42, ठीक है, नहीं करेक्ट आंसर ए है, ठीक है, 4213 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ स्मारक दिया, दूसरी तरफ उसके निर्माता दिए हैं। तो देखिए अलाई दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। पहला तो सही है, ठीक है, अलाई दरवाजे का निर्माण। वही बात करें दोस्तों बुलंद दरवाजा, जो कि फतेहपुर सीकरी में औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। मोती मस्जिद दोस्तों जो आगरा की है वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। मोती मस्जिद जो दिल्ली की है वो औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मुगल काल में मोलिम क्या था। ठीक है, मोलिम था, क्या था, एक कर था, एक प्रशासनिक इकाई थी, एक शासक था, एक जहाज था। दोस्तों मोलिम देखिए यहाँ पे न एक कर था, न एक प्रशासनिक इकाई थी, न शासक था, न जहाज था, बल्कि दोस्तों एक कर्मचारी था। ठीक है, कर्मचारी था। ठीक है, मोलिम क्या था दोस्तों, एक कर्मचारी था। ठीक है, कर्मचारी था। तो क्या करता था ये दोस्तों, जहाज पे बैठता था, ठीक है, और एक गोलाकार यंत्र लेकर के बैठता था। ठीक है, क्या एक गोलाकार, ठीक है, गोल जो है गोलाकार यंत्र लेके बैठता था। और यंत्र ये क्या करता था दोस्तों, जो तारे थे, जो तारे होते थे, तारों व सूर्य, ठीक है, तारों सूर्य का क्या करता था, ये डायरेक्शन देखता था, उनकी स्थिति का पता लगाता था। ठीक है, सूर्य का स्थिति का क्या करता था, पता लगाता था। ठीक है, पता लगाता था, जिससे कि क्या मिलता था, इसको डायरेक्शन का पता चलता था। जहाज की स्थिति का सही पता लगाने के लिए ये क्या करता था, कार्य करता था। तो मोलिम एक कर्मचारी था। ठीक है, मुगल काल में। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन, यहाँ पे एक ऑप्शन और होना चाहिए था। ठीक है, इनमें से, ठीक है, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, और यही सही होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, बस सब खत्म ही होने वाला, आप लोग भी सोच रहे होंगे कितना है। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे दोस्तों, बंजारे कृषक थे, योद्धा थे, बुनकर थे, या फिर व्यापारी थे। दोस्तों बंजारा शब्द जो है ये व्यापारियों से निकल के आया है। ठीक है, तो बंजारे जो होते थे ये व्यापारी होते थे, और बंजारा शब्द का उद्गम जो हुआ है ये एक संस्कृत शब्द है दोस्तों, वाणिज्य। ठीक है, एक संस्कृत शब्द है दोस्तों। ठीक है, संस्कृत शब्द वाणिज्य से, ठीक है, किससे, वाणिज्य से हुआ है बंजारे शब्द का उद्गम। ठीक है, जिसका अर्थ ये व्यापारी से संबंधित है। नेक्स्ट है और लास्ट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, दाम क्या था दोस्तों, ताम्र की मुद्रा थी। ठीक है, ये सही है।
ठीक है। दाम क्या थी? एक ताम्र की मुद्रा थी। देसाई क्या था? एक राजस्व अधिकारी था। दीवान क्या था? प्रांतीय राजस्व का प्रमुख था। जरीब क्या थी दोस्तों? जरीब, ठीक है, ये भूमि माप की इकाई हुआ करती थी, या फिर एक तरीके से जरीब की बात करें तो जरीब जो है भूमि मापने के लिए इस्तेमाल किया। जरीब देखिए रस्सी होता है, ठीक है, रस्सी, ठीक है, और रस्सी का इस्तेमाल कहाँ किया जाता था? भूमि को मापने के लिए, ठीक है, क्या किया जाता था? भूमि को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से डी जो है इनकरेक्ट है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन, और इस तरीके से देखा जाए हमने जो है मुगल साम्राज्य, क्या था दोस्तों? मुगल साम्राज्य को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। हमारा आज जो है मुगल साम्राज्य कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस पूरे जो है क्लास को अगर आप देख लेंगे तो मुगल साम्राज्य से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इस बात की श्योरिटी देती हूँ कि आप जो है अच्छे से उसको लगा करके आएंगे, ठीक है। तो इसी तरह सेशन से जुड़े रहिए, 1-2 चैप्टर और है आपके एग्जाम के पहले तक वो सब कंप्लीट करा दिया जाएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।